अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास છું। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। नारायण नारायण। ये एक सत्य घटना है। एक राजा अपने राज्य में एक देवी माँ का भव्य मंदिर बनाने का सोच रहा है। तो वो जो मंदिर बनाना है उसका काम बहुत पुरजोश से चालू था कि सब जगह पर कड़िया काम कर रहे, जो भी काम उसमें बनाना था, नक्शी काम, वो सब बहुत पुरजोश से चालू था। अभी राजा अपने मंत्रियों के साथ बात करते हैं कि हमने देवी माँ का मंदिर बनाने का तो चालू कर दिया है, लेकिन मूर्ति बनाने के लिए कौन से उत्तम शिल्पकार है वो ढूंढ के लेके आइए। तो माता जी की मूर्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि वो मूर्ति नहीं, लेकिन हमें साक्षात देवी माँ अपने बच्चों के साथ बात करती है वैसे भाव प्रकट हो और उनके आँखों में निर्मलता होनी चाहिए। बहुत सारी चेकिंग करते हैं कि कौन ऐसा शिल्पकार अपने राज्य में है, गांव में है। तो उसके बाद मंत्री ये वापस आते हैं और वो राजा जी को बताते हैं कि एक शिल्पकार है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगा, हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो राजा को लगा कि बहुत बड़ा शिल्पकार है तो सामान्य नहीं है, तो हमें वहाँ पर जाने के लिए वो बुला रहा है और मुझे उसकी कला देखने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि इतना भव्य देवी माँ का मंदिर बन रहा है, उसमें प्रतिष्ठा करनी है मूर्ति की, तो मुझे भी उस व्यक्ति को मिलना है। और मैं अंदाज़ भी लगा सकता हूँ कि वो व्यक्ति मुझे जो चाहिए वैसी अच्छी वाली मूर्ति बनाएगा कि नहीं। और उसने कला का भी सम्मान किया, उसमें गिना जाता है, वरना वो मेरे पास आता तो कला का कहीं ना कहीं अपमान होता है। तो सैनिकों को भेजते हैं और वो वापस उनके साथ एक जगह पर नक्की करते हैं, वहाँ पर दोनों मिलते हैं। जब वो शिल्पकार को मिलते हैं तो बहुत खुश हो गए राजा, और उन्होंने बताया कि मुझे किस प्रकार की माता जी की मूर्ति देवी माँ की चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि आपको कितना समय चाहिए ये बनाने के लिए। तो शिल्पकार उसको राजा को हाथ जोड़ के बताता है कि मुझे 30 दिन चाहिए तो ही मैं ये मूर्ति बना पाऊँगा। राजा जी ने बताया कि ठीक है, मंजूर है, लेकिन उससे देर ना हो जाए वो ध्यान में रखना, क्योंकि फिर हमें ये मंदिर तैयार हो जाएगा तो मूर्ति का स्थापन करना है। और राजा वहाँ से निकल जाते हैं। 30 दिन पूरा होने में 1-2 दिन बाकी है, तो राजा को होता है कि चलो मैं जाके देख लूँ कि अभी तो मूर्ति तैयार हो गई होगी, सिर्फ सजाना बाकी रहेगा। तो कहाँ तक उसने सजाना शुरू किया है वो देखने के लिए राजा वापस वहाँ पर मुलाकात करने के लिए जाते हैं। तो पूछते हैं कि देवी माँ की मूर्ति कहाँ पर है। तो शिल्पकार हाथ जोड़ के वापस उनको बताता है कि मैंने अभी तक तो उसके ऊपर काम चालू ही नहीं किया है। राजा कुछ देर के लिए बहुत ही अपसेट हो जाता है, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो समय पर नहीं मिला। जो हमारे जीवन में भी ऐसे होता है कि हमें जो समय पे जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तो हम बहुत ही पैनिक हो जाते हैं और कुछ ना कुछ व्यवहार कर लेते हैं हमारे स्वजन से, हमारे ऑफिस वालों के साथ। तो राजा ने बोला कि अभी और कितना समय चाहिए। तो उन्होंने बोला कि और मुझे 15 दिन चाहिए। राजा उनको बताते हैं कि अगर 15 दिन में तूने मूर्ति तैयार नहीं की तो मृत्युदंड के लिए तुझे तैयार रहना पड़ेगा। वापस 15 दिन होते हैं, राजा आते हैं तो वापस शिल्पकार का पुराना ही जवाब कि अभी तक तो मैंने मूर्ति बनाना शुरू ही नहीं किया है। तो राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि खुद का स्वयं का अहंकार और एक स्टेटस कि मैं राजा हूँ। तो बोला कि तू किससे बात कर रहा है। शिल्पकार को वो बताते हैं कि तुझे उतना ध्यान रहना चाहिए, इतना ज्ञात रहना चाहिए, इतना बड़ा शिल्पकार है कि तू एक राजा से बात कर रहा है, और मैं तो समग्र राज्य का राजा हूँ। 3 बार तेरी चौखट पर आया हूँ और मैं तुझे विनती करता हूँ, और मैंने तुझे बहुत अच्छे से बोला था कि इस समय पर तू तैयार करके दे रहा है तो तू तैयार रखना। फिर भी तू इतना ठंडे कलेजे से प्रतिसाद दे रहा है।
क्या तुझे तेरे मृत्यु का भी भय नहीं है? शिल्पकार हाथ जोड़ता है और माथु अपना जो सर है वो वहाँ पर झुका के बोलते हैं कि राजा जी, मैंने आपका गुनाह किया है, आप मेरा सर काटना है तो काट सकते हो, मैं मृत्यु भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही मूर्ति बना के दूँ ऐसे मुझे नहीं चाहिए। तो राजा उस वक्त थोड़े से डिस्टर्ब हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। और वो शिल्पकार जो है वो खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ के राजा जी को बताता है कि आपने एक उम्दा कार्य के लिए मुझे चुना और शिल्पकार को ये मूर्ति बनाने का आपने कार्य सौंपा, लेकिन अब तक जो मैं बना रहा था और अब तक मेरा पूरा जीवन में जो था वो मैं नर्तकी की बना रहा था मूर्तियाँ और उसी की सेवा में था। आपने जीवन में पहली बार मुझे माता जी की मूर्ति बनाने के लिए दिया है और आपको चाहिए था कि उनकी आँखों में पवित्रता आए, उनकी आँखों में शुद्धता आए कि जैसे माँ अपने बालक से बात कर रही है। तो उतना भगीरथ बड़ा कार्य करने के लिए मैं मेरे विचारों के माध्यम से जो निकल रहा था वो मुझे सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अटक रहा था और मैं मेरी खुद की दृष्टि को परिवर्तन कर रहा था कि मैं इसमें से बाहर आऊं। जो पूरा जीवन मैंने किया हुआ है कार्य, उसमें से मैं बाहर आऊं और इतना अमोघ कार्य करने का जो मुझे अवसर मिला है उसके लिए पहले खुद को सज्ज करूं। लेकिन मेरे दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। व्यवहार में इतनी शुद्धता मेरे आँखों की दृष्टि में नहीं आई, मेरे व्यवहार में नहीं आई, तो मैं ऐसी मूर्ति को बनाना शुरुआत ही कैसे करूं? हमारे जीवन में ये कथा बहुत ही कनेक्टेड है कि हम बार बार व्यवहार में हम शांति से बात करना बोलते हैं, सकारात्मक वाणी का उपयोग बोलते हैं, फिर भी हम उग्र हो जाते हैं, क्रोधावस्था में रहते हैं। अगर सत्संग में जुड़े हैं और बार बार सुनते हैं तो हम शायद बोलते नहीं हैं, लेकिन मन के विचारों से तो हम बहुत सारा जो पहले था वैसा बार बार आके हम विचारों के माध्यम से कर्कशता भेज देते हैं। ईर्ष्या, अहंकार और मेरा क्यों ऐसे नहीं सुना, या ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कहीं क्यों नहीं कर रहा है। तो हमें जो स्थान मिला है अपने जीवन में, जो भी संबंध में, वो स्थान तो हमें प्राप्त सहजता से हो जाता है, लेकिन वो स्थान पर हमें टिकना, सत्यता को बनाए रखना, वो सबसे बड़ा संबंधों की मूल्यता है। कि आपके सामने बार बार ऐसी परिस्थिति आएगी कि क्या आप धर्म को छोड़ रहे हो, क्या आप कोई गलत व्यवहार कर रहे हो, क्या आप कोई गलत कर्म कर रहे हो। ये सबको हमें बार बार अपने भीतर उतार के ध्यान रखते हुए फिर हमें संबंधों को बनाए रखना है, संबंधों की समृद्धि बढ़ाए रखनी है और अपना जो भी रोल मिला है उस स्थान का भी हमें बहुत उच्च कोटि पर स्थान लेकर जाना है। तब जाके हमारे हर एक संबंधों में सुधार आएगा, बदलाव आएगा और नारायण स्वयं हमें उस संबंध को सुधारने में आशीर्वाद देंगे। तो वही नारायण के चरणों में प्रार्थना। नारायण नारायण।